नमस्कार साथियों। तो IBACIO ग्रेड 2 एंड जो IBSA की परीक्षा है, क्या इनकी तैयारी साथ में करी जा सकती है? दोनों परीक्षाओं में मैथ्स का लेवल क्या रहता है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। एंड शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड वीडियोस यहां पर मैं रेगुलर लाता रहता हूं। ठीक है, आइए तो एक बार मैं आप लोग को दोनों एग्जाम्स का ओवरव्यू दूंगा कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहता है, उसके बाद आगे की चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं जो IBACIO ग्रेड 2 की वैकेंसी इस बार आप लोग की आउट हुई है एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट टाइम के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। ठीक है, आप देखेंगे तो टोटल इसकी इस बार जो है 3717 पोस्ट जो है आप लोग की इस पे जो है वैकेंसीज आउट हुई है। लास्ट टाइम लगभग 1000 के करीब वैकेंसीज थी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग आप लोग की जो है 19 जुलाई से शुरू हो गई थी एंड अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 10 अगस्त से पहले अपनी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज आप लोगों का, हाँ अभी आप लोगों के पास समय है। ठीक है, आज 6 अगस्त आप लोग की है तो 4 दिन का समय है। ये जो जॉब है आप लोग की लेवल 7 की जॉब है, लेकिन इसमें जो आप लोग का पे होता है वो बाकी लेवल 7 के जॉब से काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस ये आपको अलग से मिलता है। अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो 90,000 जो है यहां पर ग्रॉस सैलरी जो है IBACIO ग्रेड 2 की बैठती है ना। ये आप लोग की नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसकी क्वालिफिकेशन आप लोग की ग्रेजुएट है एंड डिजायरेबल है कि अगर आप लोग के पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 10 अगस्त 2025 से पहले। ठीक है, परीक्षा में सिलेक्शन प्रोसेस जो है टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 आपका होता है, जो कि इंटरव्यू होता है ना। टीयर 1 आप लोग की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, जिसमें आप लोग की मैथ्स यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो आज का फोकस इसी के ऊपर मेरा रहेगा, है ना। टीयर 1 का एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग के 5 जो है सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना। क्वांट्स यानी कि मैथ्स हो गई, इंग्लिश, रीजनिंग, GAGS एंड आपका करंट अफेयर। हर सेक्शन के आपके 20-20 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, 20-20 मार्क्स के। तो टोटल आप लोग के 100 क्वेश्चन बन जाते हैं 100 मार्क्स के, और 1 घंटे में आपको ये करना होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पर 1/4। ठीक है, मैथ्स का एक बार अगर मैं सिलेबस आप लोग को यहां पर बताऊं तो ये कुछ आपका मैथ्स का सिलेबस है। देखो, अरिथमेटिक तो आप लोग की पूरी पूछी जाती है, हर एक चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, मिक्सचर हो गया, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। एडवांस मैथ्स में यहाँ पर कुछ चैप्टर एडवांस मैथ्स के आपके नहीं पूछे जाते, जैसे कि आपका ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये कोर एडवांस मैथ्स आपकी नहीं आती है। ठीक है, ये कुछ चंद चैप्टर्स है जैसे कि एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये कोर एडवांस मैथ्स हो गई आपकी, ये पूछी जाती है। एंड आपका ऑफ कोर्स DI जो है ये भी आता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि ये बाकी जैसे SSC CGL से कंपेयर करें या फिर मैं RRB NTPC से कंपेयर करूं तो कैसे ये अलग है, यहां पर मैं ओवरव्यू लेके बता दूं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है आप लोग का ज्यादा रहता है, चाहे आप SSC से बात करें, SSC CGL परीक्षा से, आप चाहे RRB NTPC या फिर रेलवे की किसी परीक्षा की बात करें। एंड साथ में जो बैंक PO है, लगभग उस लेवल के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग के जो टोटल 20 प्रश्न होते हैं मैथ्स के, वो किस तरीके से रहते हैं कि 20 में आप लोग के कह सकते हैं कि 10 से जो 12 प्रश्न हो गए, है ना, 10 से आपके 12 प्रश्न ये आप लोगों के मॉडरेट लेवल के होते हैं। 7-8 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, किस तरीके के 7-8 क्वेश्चन आप लोग के हो जाते हैं थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, है ना, डेटा सफिशिएंसी वाले सवाल, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जो कि अक्सर आप बैंक PO में देखते होंगे। ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं। ऐसे इसमें क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं ना जिनको स्किप किया जाता है। आप जब एग्जाम का PYQs देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस 20 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके बटे रहते हैं। ये मॉडरेट हो गए आप लोग के स्टेटमेंट बेस्ड एंड 2 से 3 आपके एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया 7 से 8 प्रश्न आपके कौन से रहते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले हो गए, डेटा सफिशिएंसी हो गया, इसमें असर्शन रीजन हो गया, जो कि ओवरऑल पेपर के लेवल को जो है काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में, इसको ये डिफिकल्ट तक लेके जाते हैं। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न और क्वेश्चंस का लेवल है IBACIO 2 का, वो कहीं ना कहीं बैंक PO वाले पैटर्न से मैच करता है, और ऑफकोर्स SSC CGL से यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब मैंने 2 रैंडम जो आप लोग के प्रीवियस ईयर के हैं, है ना, जो आपका 2024 में हुआ था, उसकी मैंने आपके सामने एनालिसिस रखी है। आपको पता चल जाएगा कि वेटेज किस चैप्टर्स का आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। ये 2 शिफ्ट की है, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके होंगे। परसेंटेज के हमको 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं मात्र 2 शिफ्ट में। ठीक है, ये रैंडम है ना। तो
ओवरऑल भी मैंने आप लोग को एनालिसिस एक अलग से सेशन लेके करवाई है, आप उसको भी जरूर से देख लीजिएगा, है ना। 6 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के देखने को मिले, एवरेज के मात्र 2 प्रश्न देखने को मिले 2 शिफ्ट में, रेशियो प्रपोर्शन के 4 प्रश्न, मिक्सचर एलिगेशन, है ना, ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट होता है, तो कह सकते हो कि 7 क्वेश्चन आए हैं इस वाले कंसेप्ट से 2 शिफ्ट में, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 क्वेश्चन है, यानी कि हर शिफ्ट में 2 सवाल। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके टोटल हो गए 4 क्वेश्चन समय चालक दूरी के। और मैं वापस से बताऊं कि ये नॉर्मल आप लोगों के स्टेटमेंट है ना, 1 लाइनर 2 लाइनर वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप लोगों के वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले सवाल है ना, जहां पे 3 या 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा, उनको सॉल्व करके बताना होगा कि कौन सा ट्रू है ना। तो जैसे कि नॉर्मल क्या होता है कि एक क्वेश्चन वैसे करना होता है, यहाँ पर अगर 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट दिए गए तो आपको हो सकता है तीनों स्टेटमेंट में 3 अलग अलग चीजें सॉल्व करनी पड़े, है ना। एक प्रश्न के अंदर ही इसने 3 सवाल बना दिए, ऐसा लेवल आपका ACIO ग्रेड 2 का होता है, ठीक है। एडवांस मैथ्स में नंबर सिस्टम के 4 प्रश्न, LCM HCF के 2 सवाल और अलजेब्रा के 2 प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। 2024 में DI जो है उतना नहीं पूछा गया था, 2021 में आया था, इस वजह से मैंने सिलेबस में रखा हुआ है, ठीक है। तो 24 में उसके प्रश्न ना के बराबर हमको देखने को मिले थे, DI आपका जो हो गया, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी तैयारी किस तरीके से आपको करनी है ना, भाई यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है ना। नए पैटर्न के सवाल आपको हो सकता है एग्जाम्स में देखने को मिले, है ना, तो उनसे तभी आप डील कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है। यहाँ पे वो वाली चीज नहीं चलेगी कि सिर्फ शॉर्टकट आप पढ़ के चले जा रहे हो, है ना, आपका उसी से जो है पेपर निकल जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स टीयर 1 के जो मार्क्स है, टीयर 2 के और इंटरव्यू, ये तीनों मिलाकर आपका सिलेक्शन होता है, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है आपके लिए, है ना, कि मैथ्स बस इतनी पढ़ ली कि क्वालिफाई हो गया, है ना। जिसका ज्यादा स्कोर आएगा उसके ज्यादा चांसेस होंगे फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको यहां पर जो है अपना ज्यादा फोकस करना है, और स्पीड बहुत अहम है यहाँ पे, क्योंकि पेपर काफी लेंदी हो जाता है। ऐसा सिर्फ मैथ्स में नहीं है, रीजनिंग में भी काफी लेंदी आपके स्टेटमेंट वाले जो बेस्ड हैं क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में भी एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 प्रश्न आपसे वो सॉल्व करवा लेगा, कुछ इस तरीके के सवाल रहते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस में मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, है ना। इंग्लिश में भी आप लोगों का जो है लेवल हाई रहता है, आप लोगों की रीडिंग की वहां पर ज्यादा अच्छी आदत होनी चाहिए। पैराजंबल कठिन आपसे पूछता है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, ये सारी चीजें। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि स्पीड एक अहम रोल यहां पर आपका प्ले करेगी। ये हो गया आप लोग का AB IB ACIO ग्रेड 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर IBSA सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में। तो इस बार लगभग 5000 के करीब वैकेंसीज आप लोग को जो है देखने को मिली है ना। तो जितने स्टूडेंट SSC MTS के लिए जा रहे थे उनके लिए खास तौर पे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि यहां पर वापस से मैं बता दूं कि लेवल 3 की तो जॉब है, लेकिन यहां पर बाकी लेवल 3 की जॉब से पे आपका काफी हाई रहेगा, है ना, क्योंकि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, रिस्की जॉब है, इस वजह से वो अलग से मिलता है ना। तो इसकी जो आप लोग की ग्रॉस सैलरी बनती है वो 45,000, और नेक्स्ट ईयर जब आप ज्वाइन करेंगे वो 50,000 प्लस जाएगी, है ना, क्योंकि तब तक 8वां वेतन आयोग लागू हो गया होगा, आराम से 50,000 प्लस जाएगी। इसकी भी फॉर्म फिलिंग चल रही है, 17 अगस्त लास्ट डेट है। तो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अभी आपके पास मौका है दोनों एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आप भर सकते हो। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो भाई अगर आपने सिर्फ 10वीं पास कर रखी है ना, किसी भी मतलब क्या कहते हैं स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट से जिससे आप बिलोंग करते हैं, एंड स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, है ना। नॉर्थ में जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है, आनी चाहिए। तो ये हो गया। पेपर पैटर्न यहां पर हम बात करें तो भाई टीयर 1 का सेम रहता है ना, वही आप लोगों के पांचों जो है यहां पर सेक्शंस देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो जाता है आपका, रीजनिंग हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, है ना। तो वही 20 क्वेश्चन हर आप लोग के रहते हैं, बोला गया है ना। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें हर सेक्शन के 20-20 प्रश्न आपके रहेंगे। तो ये सेम है जैसे कि आपका IB ACIO में था। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है 1/4 की, ठीक है। टीयर 2 भी होता है आप लोग का यहाँ पे ट्रांसलेशन, और टीयर 3 होता है इंटरव्यू, ठीक है। आज का फोकस हमारा टीयर 1 पे रहेगा क्योंकि इसी में आपकी मैथ्स आती है ना। यहां पर हम सिलेबस की बात करें तो अगेन अरिथमेटिक का सिलेबस पूरा सेम है। एडवांस मैथ्स में आप लोगों का देखोगे कि यहाँ पर जो अलजेब्रा है वो भी यार बहुत बेसिक लेवल की पूछी जाती है ना। यहाँ पे भी ज्योमेट्री नहीं आती है, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री आपकी नहीं आती है, DI भी यहाँ पे नहीं आता है ना। और जो अलजेब्रा मैंने बताया कि सिर्फ अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी आप लोग को मालूम है तो भी आप लोग का उतना ही लेवल का अलजेब्रा आएगा, ठीक है,
जितनी डीप एसएससी में आती है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो ये आप लोग का वही हो गया, हिंदी में आपका ये सिलेबस है पूरा, देख सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का रहता है लेवल IBSA, है ना। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो कह सकते हैं कि मॉडरेट यहाँ पे रहता है ना, इजी से मॉडरेट साइड पे रहता है। और अगर आप एसएससी से कंपेयर करें तो जो एसएससी एमटीएस का लेवल होता है एग्जैक्ट वैसा ही लेवल देखने को मिलता है ना। यहाँ पे बताया कि प्रश्नों का जो लेवल है वो मॉडरेट आप लोग को देखने को मिलता है। एसएससी एमटीएस हो गया। अगर आप रेलवे से कंपेयर करेंगे तो जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है ना, आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल, है ना, वैसे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एसएससी सीएचएसएल जो जैसे प्रश्न पूछता है वैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर एग्जैक्ट मैं यहाँ पे बताऊं तो भैया एमटीएस से एग्जैक्ट मैच खाता है लेवल, क्योंकि वहां पर भी एडवांस मैथ्स नहीं आती है, ऐसी सेम चीजें देखने को मिलती है ना। एनटीपीसी और सीएचएसएल में जितना अरिथमेटिक वाला पोर्शन है उसका लेवल आप लोग का मैच करता है ना। तो ये रहा आप लोगों का आईबी सिक्योरिटी जो असिस्टेंट हो गया उसका एक ओवरव्यू, है ना। इसमें आप लोगों के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं, है ना। मैंने बताया कि एग्जैक्ट मैच खाता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, डेटा सफिशिएंसी, ये सब आपका नहीं आता है। मैच द फॉलोइंग, ये सब आप लोगों का कौन सी में, जो भी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था उसमें ही आता है। तो इसमें आप लोगों के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, 2 लाइन 3 लाइन के सवाल, थोड़े से उसमें भी लेंदी बना सकता है 1-2 प्रश्नों को, है ना। लेकिन ओवरऑल 20 क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं हम कि 20 क्वेश्चन में आपके जो है 15 से 16 क्वेश्चन ये आपके मॉडरेट ही रहते हैं, जो कि अगर अच्छी तैयारी आपने करी है आप कर सकते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन तो हर परीक्षा में कैलकुलेटिव थोड़े से वो बनते ही बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो है 20 क्वेश्चंस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, इसकी भी जो है मैं एनालिसिस लेकर आया हूं। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत अच्छी मुझे देखने को मिली कि 2 रैंडम शिफ्ट की मैंने एनालिसिस करी, तो इसमें हर सब्जेक्ट से हर टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ के चले गए, आपका जो है सिलेक्शन हो गया, है ना, या आपने ज्यादा नंबर स्कोर कर लिया। देखिए एक बार, परसेंटेज से 2 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि प्रति शिफ्ट 2 क्वेश्चन हो गए। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 3 क्वेश्चन, औसत के 4 सवाल, इसके अगर हम देख ले तो 5 प्रश्न, 4 सवाल SICI के, ये 2 शिफ्ट की एनालिसिस है ना। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के मिला के 5 क्वेश्चन हो गए, इसके 4 सवाल। देखा, हर से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, 2-2 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक से आए हैं। यहाँ पे भी नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, LCM HCF से 1 सवाल, सरलीकरण से 3 प्रश्न आपके, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक जैसे कि मैंने बताया मेंसुरेशन से आपके यहाँ पर हो गए 3 प्रश्न। ठीक है, तो ये चीज काफी अच्छी है कि इसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं ना। ऐसा नहीं कि आप टॉप 5 जो है टॉपिक्स हमसे पूछ लिए कि सर बताइए यही पढ़ के चले जाए हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, सब पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब तो ओवरऑल कंक्लूजन देते हैं हम यहाँ पर कि भाई देखिए, अगर आपने आईबी का जो है ACIO ग्रेड 2, है ना, इसके साथ साथ IBSA जो है आप लोगों का सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये भी भरा हुआ है। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको अलग से उस पर कोई स्पेशल फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की चीजें आप यहां पर पढ़ लेंगे उससे तो काफी हल्का ही लेवल वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ या फिर कहीं से भी कर रहे हो, तो उस पर अलग से आप लोग को कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस से मैंने सारी चीजें बताई, वो आप लोग की ऑलरेडी हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर ग्रेजुएट लेवल है तो आप ऑफकोर्स उसके लिए जो है बिल्कुल एलिजिबल होंगे। अब जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि सिर्फ यहां पर इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, आप ये समझिए कि आपको भी बहुत अच्छे लेवल की जो है प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि आपकी परीक्षा में इतनी अच्छी वैकेंसीज है, इतनी अच्छी लेवल की जॉब है, सरकारी नौकरी 50,000 की अगर आपको मिल रही है ना, तो उसमें ये ग्रेजुएट वाले भी सभी स्टूडेंट बैठेंगे, 12वीं पास वाले भी बैठेंगे, ग्रेजुएट वाले भी बैठेंगे, और 10वीं पास वाले तो यहाँ पर अपीयर होंगे ही होंगे। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हमारा तो हल्का है, हमको आसान आसान चीजें करके चले जाएंगे या फिर मॉडरेट लेवल की तैयारी करके चले जाएंगे, हमारा हो जाना है। आपका समझ लीजिए कि कंपटीशन इन वालों के साथ भी रहेगा। ठीक है, तो यही देख के मतलब जो है आईबी हो सकता है कि इसके भी लेवल को थोड़ा सा इंप्रूव करे, है ना, मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट की ओर ले जाए, है ना, जैसे कि SSC MTS में होता भी है। तो ये कंक्लूजन मैंने अपनी तरफ से आपको दे दिया है कि चाहे इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर इस परीक्षा के लिए, दोनों में ही बहुत अच्छे लेवल के जो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है वो होनी चाहिए।
जहां कहीं भी शॉर्टकट लग सकते हैं वो मालूम बिल्कुल होने चाहिए। अगर एग्जाम में अप्लाई हो गया तो ऐसा नहीं कि उसको वहां पे बेसिक से फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है। शॉर्टकट मालूम होने चाहिए, अगर वो फेल होते हैं तो आपके वहां पे कंसेप्ट काम आएंगे, है ना। तो अगर आपको हमारे संग तैयारी करनी है, हम पूरा सिलेबस जो है आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट करा रहे हैं। अलग से बैचेस हैं दोनों के, है ना। आपका IBSA ये बैच हम लोगों का आज ही से शुरू हुआ है, ठीक है। आज पहली क्लास थी इस बैच में। मैं ही पूरी आप लोग को जो है, हम गणित के अध्यापक है, पूरी गणित आपको कंप्लीट कराएंगे। तो अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट ये कंप्लीट बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर है, ज्वाइन करना है आप सीधे लैब एप्लीकेशन से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डिले ना हो बिल्कुल भी आप। और जो ACIO ग्रेड 2 का बैच है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। इसको 1-1.5 हफ्ता हो गया है, तो इसमें भी क्लासेस हम लोग की जो है अलग से चल रही है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर आप ये करते हैं तो आप लोगों का इसमें जो है ऐसे भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ आप लोग को IBSA के लिए जाना है तो आप ये वाला बैच लीजिए, इसमें हम एकदम A to Z आपकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। कैसे मिलेगा? लैब एप्लीकेशन पर जाइएगा और ये कोड जो है lab248 इस वीडियो से आपने देख लिया, ये मेरा कोड है, तो ज्वाइन करते टाइम इसको यूज कर लीजिएगा, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, है ना। आप लाइव लैब एप्लीकेशन पर आए, यहां पर लाइव कोर्स में आप जाएंगे तो यहां पे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, है ना। IBSA का भी है एंड ग्रेड 2 का भी है। एंड मेक श्योर कि आप लोग जो है विद इन 2 डेज ज्वाइन कर ले, क्योंकि बैच में जो है वो प्राइस हाइक होने वाला है, ठीक है। चलो बाय बाय। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा।